अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। और आप लोगों का बहुत शॉर्ट टर्म में शॉर्ट नोटिस के अंदर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई, AR भाई, ओन भाई, अतर भाई, फ़हीम भाई और मोहसिन भाई और नकाश भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे जुड़ने का और आने का मेरा एक मकसद यही है कि मैं एंटरटेनमेंट की बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है कि जिसके अंदर हम लोगों को पहचानने में गलती कर लेते हैं, और ये गलती मुझसे हुई है। एक बंदा है जिसका नाम है शहजाद अनवर। ये अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बोलता है कि मेरा ट्रकिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। इसने इससे पहले भी मेरे शोज के अंदर ही आया है, अपनी फैमिली को लेके बिजनेस कर चुका है। मैंने इसको ऑनर किया हूँ। ये टाइम पे भी आया, ये मेरे पास तो नहीं आया डायरेक्ट, लेकिन मेरा जो नेशनल प्रमोटर था 360 जो डैलस के अंदर है, जिनसे मैंने ऋतिक का शो लिया था, ये उनके पास गया कि मैं ऋतिक के शो में आपको स्पॉन्सर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि 1 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप देना चाहता है ये, जिसके अंदर मुझसे इसने जनरल के 8 टेबल और वीआईपी के 4 टेबल, जैसे इंक्लूडिंग 100,000 के टेबल होते पूरे, ये लिया उसने। और मुझे बोला कि मेरा आप लोगो लगा दो। मैंने इसका लोगो लगा दिया। उसके बाद ये 1 महीना गायब था, क्योंकि रमज़ान थे तो मैंने भी इसको डिस्टर्ब नहीं करा। बोले मैं हाफिज़ कुरान हूँ, बोले इसके लिए मैं रमज़ान में मैं ये चीज़ें करता नहीं हूँ। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरा जो लोगो है और मेरा जो शो है ऋतिक का, ये पाकिस्तान के अंदर अपने दोस्तों में घुमा रहा है और बोल रहा है कि ये शो मेरा है करके। मुझे वहां से पता चला तो मैंने उसका लोगो यहाँ से निकाल दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं उसको। मैंने अपने काम को मैं कंटिन्यू करा, क्योंकि मुझे फोकस था काम के अंदर। अब हुआ ऐसा कि शो से 2 दिन पहले ये मुझे फोन करके बोलता है कि अतीक भाई, मैं आपको चेक देना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने ठीक है, आ जाओ आप। ये आया मुझसे मिलने रात में 11 बजे के टाइम पर और बोला कि अतीक भाई, मैं आप सिर्फ 2 टेबल ले रहा हूँ आपसे, मेरे 10 टेबल आप रिलीज कर दो। मतलब यार, अभी 2 दिन पहले आप मुझे बता रहे हैं कि मैं सिर्फ 2 टेबल ले रहा हूँ और 10 टेबल मुझे कर रहा है, तो ये अभी लास्ट मिनट पे कैसा होगा? नहीं यार अतीक भाई, मेरे से नहीं हो सका, नहीं हो पाया है, ऐसा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 टेबल इसने 15,000 के अंदर हमने डील बनाई। 2 टेबल लिया। उसमें एक तबाक रेस्टोरेंट वाले का एक टेबल था, उसके अंदर एक अवार्ड इसका था, एक तबाक वाले का था। तो तबाक वाले का मुझे एक चेक दे दिया उसने 7,000 का, और इसका एक 8,000 का चेक दिया, जो बाद में मैंने कैश कराया। तो ये चेक जो है ये इसका बाउंस हो चुका है। बोले नॉन सफिशिएंट फंड है, ये चेक आ गया। तो ये चेक जब तक तो ये चेक बाउंस हो गया। लेकिन चेक बाउंस हुए तक के उस वक्त क्या हो गया, तो मेरा उसके 5 दिन के बाद मेरा नोरा का शो था, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था, इसके लिए मैंने चेक डाला नहीं था। चेक जब डाला, जब तक के नोरा के भी शो मेरे ऑलरेडी हो चुके थे। नोरा के अंदर इसने मुझसे 3 अवार्ड लिया, नोरा शो में, न्यूयॉर्क के, न्यू जर्सी के अंदर। बोले मेरे भाई का चाहिए मुझे एक अवार्ड, मेरे लिए चाहिए और तबाक वाले के लिए चाहिए। तो मेरी डील बनी थी 3,500 रुपए एक अवार्ड की। अब इसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्या समझ लिया कि 3,500 में मैं आप इसको 3 अवार्ड दूंगा और एक टेबल दूंगा। इसके अंदर इसने 10 लोग लेके आया अपने, और सिंगल सिंगल इंडिविजुअल पिक्चर भी खिंचाया इसने। और उसके बाद 2-4 दिन के बाद मुझे पता चल गया चेक बाउंस हो गया। मैंने जब बोला, पिक्चर्स दिखाइएगा जो उन्होंने खिंचवाई थी। ये है बंदा ऋतिक के साथ, इसका नाम है शहजाद अनवर। अब ये मुझे बोलता है कि मैं बहुत ईमानदार और अल्लाह को मानने वाला बंदा हूं, लेकिन मैंने जिन लोगों से भी बात किया, उन लोगों से पता यही चला कि इसने यही काम आज तक किया है, फ्रॉड करने का ही काम किया है इसने। तो मेरा मकसद इसको नीचे गिराना या किसी तरह का इससे बदला लेने का मेरा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक में की इज्जत करते हैं, और इस तरह की हरकतें ये आगे ना करें, लोग इससे अवेयर हो जाए, मेरा ये मकसद है। उससे ज्यादा मेरा इससे कोई मकसद नहीं है। मैं पैसा तो इससे निकाल ही लूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसने चेक बाउंस करा के फ्रॉड में आ गया है। मैं केस फाइल करूंगा इसके अगेंस्ट में।
अगर ये कुछ भी करता है तो ये अब मुझे बोलेगा कि अतीक भाई मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है क्या कर सकता है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि भाई मैं इस बिजनेस में अल्लाह के करम से 10 साल से हूँ और मैं बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेशन से काम करता हूँ और हर लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आज तक के कभी सोशल मीडिया पे आके इस तरह की किसी के खिलाफ मैंने बोला नहीं हूँ, ना मैं बोलना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता था, मैंने इसको बहुत मौका दिया हूँ। इसने मुझे बोला कि अतीक भाई मैं ज़ेल कर देता हूँ। मैंने ठीक है आप ज़ेल कर दीजिए। तो बोले मैंने आपको ज़ेल कर दिया। ज़ेल को इसने 27 ऑफ अप्रैल को ज़ेल किया, इसका बोलना ये है। आज है 14 मई, आज तक के ज़ेल आया नहीं। ज़ेल पहली बात आने को इतना टाइम लगता नहीं है। मेरे अकाउंट में अगर किसी तरह की ग्लिच रहती है तो राइट अवे पैसे आपके अकाउंट में वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात ये, मुझे जहां तक मालूम है बिजनेसमैन के 8,000 रुपए किसी से भी जेल होते नहीं है। ये बोलता है मेरे अकाउंट से 15,000 जेल हो सकते हैं। हो सकता है शायद इसका अकाउंट बड़ा हो सकता है, वो उसके लिए मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन जेल वाले का तो बोलते हुए अगर, और इसके बाद भी मैंने 2-3 बार इसको मिलने की कोशिश किया, बोला भी मैंने। मेरे दोस्त है अजीम भाई, उन्होंने भी इसको बोला कि आज के मिल ले, अगर पैसों का मतलब बात कर ले। तो ये हमेशा घुमाता नहीं, मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं शिकागो में हूँ, मैं डीसी में हूँ, मैं अपस्टेट न्यूयॉर्क में हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये मतलब अगर आदमी सच्चा है और गलती नहीं किया है तो आप आके सामने बात कर सकते थे, मिल सकते थे, लेकिन इसको मिलना नहीं था। और आज भी फोन आया था, लेकिन ये डरा हुआ नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलता अतीक भाई मुझे कोई डर नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। जो बंदे आपके पास आने वाले वो कल आके बोले मेरे बारे में बोलेंगे, आपके बारे में। भाई अगर मैंने गलत किया है तो मेरे को भी एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। ये जो फ्री मीडिया है ये मेरे बारे में बोल सकती तो आपके बारे में आपका भी सुनेगी, और जो सही है वो सच्चाई सामने आने वाली है, और कुछ नहीं है। तो मेरा बस यही है लोगों से कि इस बंदे से थोड़ा सा बच के रहिए आप। अब आप, क्योंकि मैं तो एक इतना बड़ा समझदार बंदा धोखा खा सकता हूं इस बिजनेस में, तो ये आपके साथ किस तरह से फ्रॉड कर सकता नहीं मालूम। और उसके अलावा यहाँ पे एक मेरे भाई है जो टीवी चैनल से है, मैं नाम अभी नहीं करूंगा, लूंगा। उसने वहां पे मेरे शो में, ऋतिक के शो में, इनको ये बोला कि आप ये शो को इस तरह से बनाइए कि इसके अंदर लगना चाहिए कि ये शो मेरा है, अतीक भाई का नहीं है, मैं आपको साइड में पैसे दे दूंगा। ये उसके अल्फाज है। वो बंदा अगर चाहे तो मैं आप सामने ला सकता हूँ। तो बोला भाई ये अतीक भाई ने मुझे शो के लिए बुलाया है, मैं अतीक भाई को कैसा कर सकता हूँ, और तू ये कैसी बात कर सकता है। तो ये इसने हर तरह से कोशिश किया कि मेरा शो खराब करे या क्या करे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि ये बंदा मेरे साथ कर सकता। तो मेरा सिर्फ एक गिल्ट दिमाग में मेरा जा रहा नहीं है कि मैं, इसने मेरा चूतिया काटा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बोलता नहीं अतीक भाई मैं बच्चों की कसमें खाता हूँ। मतलब भाई कसम खाने वाला सबसे बड़ा झूठा होता है। अपनी बात को मनाने के लिए अगर कसम का सहारा ले, मेरे वालिद साहब बोलते कि वो सबसे झूठा बंदा है। आपकी बात अगर सच्ची है तो आपको कसम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आप अपनी बात पे अटल है, जो सच है सामने आएगा। अगर मैंने गलत किया तो मेरा सामने जरूर आएगा, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरा सामने आएगा। बस मुझे यही बोलना था मीडिया से कि मैं इसको किसी तरह से भी सबक सिखाना चाहता हूं कि आगे से ये कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिसकी वजह से हम लोगों की कम्युनिटी के अंदर इस तरह की शर्मिंदगी हो, और ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कम्युनिटी के अंदर। अभी साहब आपके $20,000 इसने देने हैं, वो $20,000 जो है वो ऋतिक रोशन के शो के हैं या कोई और? नहीं, $8,000 मेरे ऋतिक रोशन के शो के है, और उसके अलावा $10,500 मेरे नोरा के शो के। 3,500 पर अवार्ड की बात हुई थी, उसके अंदर इंक्लूडिंग एक टेबल था। तो $10,500 इसके मेरे उसके। अब इसका बोलना यह है कि अतीक भाई थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अपने, मैं समझ रहा था शायद 3,000 या 3,500 रुपए, 3 होगा। मतलब भाई अवार्ड के 3,000 को अवार्ड, 1,000 में कोई अवार्ड नहीं मिलता है। चलो वो भी बात है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आके बैठ के बात कर लो। ये मसला आप जो बोल रहे हैं जेल का जो अमाउंट है मेरा नहीं आया है, तो जेल अभी इसका ऋतिक का बाजू में करो, मेरा नोरा का अकाउंट क्लियर कर दो। बोले मैं आज आता हूँ, कल आता हूँ, आज आता हूँ, कल आता हूँ। जिसकी नीयत खराब है उसको किसी तरह से बहाने बनाने हैं। अगर नीयत साफ है आके बैठ के बात कर सकता था, वो कर सकता। बोले नहीं अतीक भाई आप नहीं सर। और पहली बात यार 8,000 बहुत छोटा अमाउंट होता, अगर जिसका लाखों रुपए बैंक में अकाउंट में रहता ना, बैंक वैसे क्लियर कर देती चेक, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है आपके बैंक के अंदर। क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास भी बहुत से आते चेक, गलती से मैं कभी अकाउंट में डालना भूल जाता हूँ, उन लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि ये चेक आया है, कैन आई क्लियर द चेक, एंड आफ्टर नेक्स्ट डे आई गो एंड डिपॉजिट द मनी, दैट्स व्हाई आई डू। और मैंने आज तक वही किया है। तो मुझे नहीं मालूम कि इसका किस तरह से है, और यहाँ पे बहुत लोग हैं जो जानते हैं कि इसने उनके साथ क्या क्या करा है। तो अब आस्ते आस्ते बातें खुलेंगी तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसको पूरे कम्युनिटी के अंदर। आपने
कोई कॉन्ट्रैक्ट या लिखत पढ़त नहीं की थी जो नोरा फतेह वाला 3,500 का एक अवार्ड 10.5 टोटल आपके माइंड में था, वो डिनाई कर रहा है, तो कोई अभी आपने अब इसमें तो आसिफ भाई जब रिलेशन होते तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा होता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम स्पॉन्सरशिप लेते हैं हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अगर कोई अवार्ड लेने आता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो जमानी जमा खर्च पे होता है। मेरे उसमें व्हाट्सएप पे होता है कि भाई हमने बात कर ली करे, उसने बोला अतिक भाई मुझे 3 अवार्ड चाहिए, बोला ठीक है, बोले आप कितने, मैंने बोला भाई 4.5 हम लेते लेकिन आपके लिए 3.5 कर दूंगा। अब वो समझ लगे 4,500 में शायद 3.5 में शायद 3 अवार्ड हो गए, वो होते नहीं है भाई, आपको मालूम है। समझे 5,000 से कम का कोई अवार्ड होता नहीं। ऋतिक के अंदर मैंने 8,000 रुपये अवार्ड के लिया हूँ। तो अभी आप इसको लीगल एक्शन जरूर जरूर मैं लीगल एक्शन तो लूंगा ही लूंगा। बात अभी पैसों की है ही नहीं, अभी बात है कि इसको किसी तरह से भी सबक सिखाया जाए कि ये हरकतें आगे ना करे। मैं डेफिनेटली कल पुलिस केस फाइल करने वाला हूँ, कल या परसों जब भी मुझे वक्त मिलेगा। मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है लेकिन मैं ये काम की प्रायोरिटी करके मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा उसके बगैर। प्रतीक भाई, क्या आप नोरा के साथ जो पिक्चर्स ली गई थी उस शो में इसके अटेंडेंस की प्रूफ दिखा जी सकते वो हैं? भी बता सकता हूँ, नोरा के भी बता सकता हूँ मैं आपको। ये न्यू जर्सी में था जो जी हाँ, न्यू जर्सी के अंदर था। ये उसका भाई है, ये बोलता मेरा बड़ा भाई है, पाकिस्तान से आया है। इसके भाई का इसका नाम नहीं मालूम मेरे को। और ये है इस शहजाद अनवर, ये है, ये नोरा फतेह में न्यू जर्सी के अंदर लेक शटो के अंदर मेरा था शो, जब ये आए थे बंदे। इसके अंदर इसने कुछ और अपने दोस्तों को लेके आया था, वहां पे सिंगल पिक्चर भी कराया, ग्रुप की पिक्चर भी थी करी हुई। तो आप केस करेंगे इसको जो अमाउंट रिमाइंडर है 20,000 जी 20,000 प्लस जो भी मेरा लॉयर का फीस होगा, ये होगा, जो भी लीगल एक्शन फीस होगी, ही हैज टू पे फॉर दैट। डैमेज जो है मेरा टाइम, ये क्योंकि यार आपको मालूम है आसिफ भाई, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, हम लोगों के पास इतने चीज़ों के लिए टाइम रहता नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह की हरकत होती है। तो मेरा सिर्फ आने का मकसद यही था कि मुझे सिर्फ कम्युनिटी के अंदर एक इस बंदे के बारे में बोलना था कि भाई ये बंदा हरकत जब कर सकता है। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि इसने आपके साथ ही नहीं किया, ऐसे बहुत से लोगों के साथ यहाँ पे कर चुका है। समझे तुम बात को, कुछ लोग भी सामने मेरे पास बैठे हुए उनके साथ भी हरकत कर चुका है ये। तो अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो जो भी सामने आना चाहते हैं वो सामने आए और ये देखे कि इस तरह की हरकतें हो रही है इसकी। तो जो जेल पेमेंट के बारे में उसने बात जी की, आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस और जेल की कोई स्क्रीनशॉट उसने जी उसने मुझे भेजा जेल की स्क्रीनशॉट के, मेरे बैंक मेरे से पहले बैंक की स्टेटमेंट मंगाया था इसने, मैंने बैंक की स्टेटमेंट मेरी भेज दिया था उसको। और उसने बोला था अतिक भाई 27 तारीख से लेके आपका दो, तो मैंने 27 से 7 तारीख तक मेरा पूरा बैंक का स्टेटमेंट दिया। उसके बाद हाँ बैंक स्टेटमेंट मेरा कि भाई आपके अकाउंट में पैसे आ गए जेल से, ऐसा बोलना है। तो मैंने बोला मेरे अकाउंट में आई नहीं है, फिर भी मैंने भेज दिया, मैंने उसका मंगाया। तो उसने अपना भी भेजा है। तो लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसका कितना सच्चाई है। ये ट्रांजैक्शन 8,050 की ट्रांजैक्शन लास्ट वाली दिख रही है, लेकिन ट्रांजैक्शन में एक थोड़ी सी ग्लिच ये लग रही है आसिफ भाई कि नीचे जो है ट्रांजैक्शन में वो जो लिखा हुआ है उधर अतिक शेख नहीं है। मेरा अकाउंट जो है वर्ल्ड स्टार के नाम पे है, अतिक शेख के नाम पे नहीं है मेरा अकाउंट। अतिक शेख होता है लेकिन वर्ल्ड स्टार के नाम पे मेरा अकाउंट है वहां पे। और ये पहला नहीं है मेरे, आपको मालूम मैं इतने बिजनेस करता हूं, मेरे रोज के कुछ ना कुछ अमाउंट आते रहते हैं और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तेरा ही पर्टिकुलर ऐसा कैसा हो सकता है, इस बात का मुझे थोड़ा सा है। तो मैंने बोला अगर ऐसा हुआ भी है तो आप कर, तो जो आदमी के अगर $8,000 अगर डूबे हुए है वो 4 वीक से खाली बैठा हुआ है, क्या आज तक के कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं ले रहा है। ये बात 27 तारीख की बोल रहा है कि मैंने अकाउंट में पैसे डाला हूं, आज है 15 तारीख, ऑलमोस्ट 18 दिन हो गए। 18 दिन से ये रोज मुझे सपने बता रहा है, सपने आतिक भाई आज आता हूं, आज मिलता हूं, आज मिलता हूं। तो मैंने अब मेरा एकदम जो पैमाना था वो ऑलरेडी भर चुका था। तो मैंने बोला भाई आप खत्म हो चुका है, अब मुझे तेरे बारे में बोलना जरूरी। बोले अतिक भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। मतलब भाई मेरे क्या डैमेज होने वाला है, मैंने अगर गलत तेरे साथ किया होगा तो मेरा होगा। मतलब अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं, मेरे खिलाफ तेरे पास कोई सबूत है वो भी लेके आके तू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मुझे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने गलत नहीं करा तो मुझे डर की जरूरत नहीं है। आप भी आओ, आप भी बोलो कल आपको जो बोलना है कि अतिक भाई ने मेरे साथ ये करा, अतिक भाई मेरा ये पैसा बाकी है, या कोई और आके मेरे बारे में बोले ना। जी सर ये जो दूसरा चेक 8,000 पे ये किसके नाम पे है और ये मेरे कंपनी के नाम पे, वर्ल्ड स्टार एंटरटेनमेंट के नाम। है किस इसका लिखा हुआ है ना, इसका नाम है हाफिज मोहम्मद शहजाद अनवर। किसने अपना पर्सनल ये अपना चेक दिया है, हाफिज मोहम्मद शहजाद अनवर का चेक दिया हुआ है इसने मुझे। ये लिखा हुआ है नॉन सफिशिएंट फंड। और पुलिस रिपोर्ट आपने जर्सी में करवा जी जर्सी में करवाना है मुझे पुलिस रिपोर्ट। हाँ तो जो भी मेरा, जो कि ये शो मेरा जर्सी में हुआ है तो मैं जर्सी में कराऊंगा पुलिस रिपोर्ट जो भी है। तो तो क्या जब शहजाद अनवर को ये पता चला कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इन सब प्रूफ्स के साथ, उन्होंने आपसे राब्ता करने की कोशिश की? जी कि उसने आज उसके 2 बार कॉल आया मेरे को,
दोपहर में भी कॉल आया जब मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा था, तो बोले अतीक भाई इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जितने लोग बोले आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं, बोले सब मेरे दोस्त हैं, उन लोग भी आने वाले हैं, उन लोग ये बोल रहे हैं कि अतीक भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आपको पता चला, आप भी करो कल बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अतीक भाई को कल आप भी एक्सपोज करो। तो बोले 100-200 रुपए देके बोले मैं ये बना भाई ये फ्री मीडिया है, अगर वो मेरे लिए बोल सकता आपके लिए बोल सकता, आप अगर जो गलत है उस सामने आएगा। तो वो इस तरह से मुझे कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे फोन आया कि अतीक भाई मुझे बहुत कुछ पता चला है, नोरा के बारे में पता चला है। मतलब कोई बात नहीं भाई, जो भी है आप जैसा मैं कैसा आके डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आप आके बोलो, पता तो चले लोगों को कि मैं झूठा हूं कि आप झूठे हैं। तो इस बात का अंदाजा कैसे होगा कि कौन झूठा है? सच्चाई तो सामने आना चाहिए ना भाई, आप समझ रहे बात को। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं, मुझे पानी को पानी बोलना है, पानी को मम्मम नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैं अभी नहीं आया हूं वाली बात से, समझे। मैंने बहुत दुनिया देखा हूं। और शहजाद अनवर को मैंने मैसेज भी लिखा था, शहजाद भाई आप जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, मैं एज ए भाई आपके साथ बात कर रहा हूं और एज ए रिस्पेक्ट आपके साथ बात कर रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर जिस दिन भी मैं अगर घुसूंगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से। मैं बहुत सीधा बंदा हूं और जिसके साथ सीधा हूं, एज ए बिजनेस पर्सन आई एम रियली ऑनेस्ट एंड नाइस गाय। अगर लेकिन मेरे बिजनेस पे मेरी रोजी रोटी पे अगर आता है तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं, ये भी मैं वादा है, ये मेरा वादा है। लेकिन ये 5,000-8,000 की बात नहीं है, ये बात है लॉन्ग टर्म की रिलेशन की, लॉन्ग टर्म काम करने की। ये हिसाब से मुझे ये आप लोगों को बुला के मुझे ये मीडिया के थ्रू ये बताना था और ये मैसेज सब लोगों को देना था, बस यही मेरा मकसद है और कुछ नहीं। वेरी मच, आप बहुत सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।